एक और खबर मिल रही है रोहिणी आचार्य के आरोपों पर बिहार में, क्योंकि लगातार सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बयान दिया है इस पूरे मामले को लेकर। चिराग का कहना है कि मैंने हमेशा लालू जी के परिवार को अपना माना है, लालू परिवार में कलह है, तेजस्वी, मीसा, रोहिणी हमारे भाई बहन है, ये चिराग पासवान ने कहा है। तो रोहिणी आचार्य के आरोपों पर बिहार में सियासत गर्म है और अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। कहा है उन्होंने कि हमेशा मैंने लालू जी के परिवार को अपना माना है। रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपनी बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूँ कि परिवार कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। वर्मा ने कहा है कि वहां में 14,000 करोड़ रुपए यूज किए गए हैं और जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए वो वर्ल्ड बैंक से ही दिया गया। ये कहां से इन लोगों के पास आंकड़े आते हैं, कहां से इन लोगों को ये जानकारी मिलती है? भाई बिहार के पास एक अपना राजस्व है, जरूर हम लोग राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया में हम लोग हैं कि किस तरीके से और ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो। आने वाले दिनों में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, तो डेफिनेटली वो चीजें भी की जाएंगी। बट ये आंकड़े, हवा की बातें करना, अगर कोई तथ्य है तो। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के आने का दौर लगातार जारी है। मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनवा देते हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। अभी चूंकि इस तरह से चुनाव परिणाम आने से अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, सारे चीज़ों पर नेतृत्व की नज़र है और जब भी समीक्षा होगी तो कारणों का पता किया जाएगा। करना भी चाहिए कि आखिर कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई। अब यही है ना कि अगर अपने बेटी अपने पिता को किडनी देती है, उसके बदले में उनके साथ क्या होता, घर परिवार से हुआ, तो इस पर ना देखिए, ये तो हमने कहा ना कि ये तो चूंकि परिवार का मामला है, पार्टी नेतृत्व सारी चीज़ों को देखेगा, ये हमारा विषय नहीं है। वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना संजय यादव और रवीश के भाई, तो ये तो इसलिए हमने कहा कि पार्टी नेतृत्व की नज़र हर चीज़ों पर है। पार्टी नेतृत्व देख रही है, पार्टी नेतृत्व और परिवार, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, सारे चीज़ों पर नज़र है। श्री तेजस्वी यादव जी की नज़र है। पार्टी नेतृत्व ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे या इस पर कोई निर्णय लेंगे या परिवार के कोई लोग बोलेंगे। प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का जो भी राज्य। तो रोहिणी आचार्य का ये अब नया पोस्ट सामने आ गया है, इस पर प्रतिक्रियाएं भी देखिए लगातार सामने आ रही हैं। मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे आरजेडी की तरफ से, हालांकि बहुत स्पष्ट तरीके से अभी कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से भी अभी चुप्पी साध ली गई है। कुछ उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा है, लेकिन हाँ, एनडीए के बड़े नेता भी लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और लालू परिवार की जो कलह है वो अब क्योंकि खुलकर सामने आ गई है। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई। रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट में अपने लिखा है। मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इन बातों का जिक्र किया है। सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। रोहिणी आचार्य ने कल भी मीडिया के सामने आके कई बातों का जिक्र किया था और साथ ही अब उन्होंने लिखा है कि कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया। हालांकि चाहे आरजेडी हो, एनडीए के नेता हों, सभी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस पर, लेकिन लालू परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है वो देखना होगा।
तेज प्रताप यादव ने भी क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि एक बहन का, एक बेटी का अपमान इस प्रकार से नहीं सहा जाना चाहिए। तो देखिए, रोहिणी को लेकर तेजस्वी के करीबियों पर तेज प्रताप यादव भड़के हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप की पार्टी ने एक पोस्ट किया है। इस घटना ने दिल को झकझोर दिया। तेज प्रताप यादव की तरफ से यह पोस्ट किया गया, लिखा गया कि बहन पर चप्पल उठाने वाली घटना से दुखी, मैं तो सह गया, बहन का अपमान असहनीय है। ये तेज प्रताप लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सुन लो जय चंदो, जनता माफ नहीं करेगी। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाला, अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। पिता इशारा करें तो जय चंदो को जमीन में गाड़ देगी जनता। ये लड़ाई दल की नहीं बल्कि परिवार के सम्मान की है। ये पूरा लालू यादव जी के परिवार का आपसी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है और इसको आदरणीय लालू प्रसाद जी को और आदरणीय राबड़ी जी को, इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है। मैं नहीं मानता परिवार से, पिता माँ से कोई रिश्ता टूटता है, अपनों से कोई रिश्ता टूटता है, कभी नहीं टूटता है। आपको यह टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। निश्चित रूप से संवाददाता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, देखिए, लगातार लालू परिवार की जो कला है वो अब खुलकर सामने आ चुकी है और ऐसे में आरजेडी के नेता तो बड़े असमंजस में है कि फिलहाल क्या बोले, लेकिन हाँ, एनडीए के नेताओं की तरफ से और खुद तेज प्रताप यादव की तरफ से अब सीधे तौर पर निशाना भी साधा जा रहा है और सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। ये व्यक्ति का सवाल नहीं और परिवार का सवाल नहीं है, यह बिहार की बेटी का सवाल है। हमारी भी बेटी है, तो जिस बेटी का कन्यादान हमने किया वह बेटी घर से निकले और भाषाई हिंसा का शिकार हो जाए, उसके मन के अंदर पीड़ा हो जाए, अनाथ के रूप में अपने आप को चिन्हित करे। हम लालू जी से यह जानना चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से आपको किसने नजरबंद कर दिया है? जी, आप अपनी टिप्पणी ट्वीट के माध्यम से क्यों नहीं व्यक्त कर रहे हैं? बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम है। अगर कोई आपको नजरबंद कर रहा है तो आप तक जिला अधिकारी पटना के यहाँ आवेदन दीजिए। बेटी के आंख का निकला हुआ आंसू बहुत आपके जीवन काल खंड के लिए भारी पड़ेगा लालू जी। और वो 10 नंबर जो आपका सरकारी आवास है वो अशुभ हो गया परंपरा के हिसाब से, इसलिए जल्दी से महुआ बाग में जाइए, शुभ दिन बने या न बने गृह प्रवेश करिए। और लालू जी चुप क्यों? जिस बेटी ने प्राण रक्षा के लिए किडनी दे दिया, जिस बहन ने अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधा, उनका परिवार का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये बिहार की बेटी का भी मामला है। नीरज जी, आप इसको एक बड़ी वजह मानते हैं कि बिहार में जो अब स्थिति हो गई है आरजेडी की, क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है? क्योंकि बिहार की जनता को शायद समझ में आ गया अब। नहीं, अरे भाई, जो घर में न्याय नहीं दे सकता हो वो बिहार की जनता को क्या न्याय देगा? जनता ने पकड़ लिया इनका नब्ज को। ठीक, लेकिन मेरा सवाल यह है कि लालू जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद किसने कर डाला है? ठीक, ये बड़ा सवाल है। नीरज कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे नीरज कुमार जी, जिन्होंने कहा है कि क्यों लालू प्रसाद यादव ने चुप्पी साध रखी है, उनको भी सामने आकर कोई ना कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।